हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और हमारा सेट नंबर आज होगा 3rd। तो आप लोग इस सभी सेट को रिवीजन कीजिए हमारे साथ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है इस सेट में। तो चलिए बनाइए और लास्ट में बताइएगा कि कितना नंबर आया और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलबन। याद रखिएगा, अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन कौन किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1/10। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई पर एक कर लगाया गया था जो उपज का 1/10 भाग होता था। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है कि अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो इलाही संवत की स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। और नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और जेम्स ग्रांड डफ ने इसे मराठों का मैकियावेली कहा था, ये भी याद रखेंगे साथ में। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराया गया था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। वहीं आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु नानक थे। और अंतिम गुरु और 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। याद रखिएगा 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण कराया गया था। और इस समय जो गवर्नर थे वहाँ के वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रामपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामपाओ विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1857 के क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला, जो कि फैजाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया था, मुस्लिम लीग ने उसको 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। और वहीं कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा GC हिल्टन। याद रखिएगा कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो याद रखिएगा GC हिल्टन। और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में दी गई थी फांसी। और वहीं आप याद रख सकते हैं कि शहीद आजम किसका उपनाम है? तो याद रखिएगा भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम है। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जो जीवक है वो रहते थे। और वही बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक वही थे बिंबिसार। नेक्स्ट है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब, तो 1938 में किया गया। वहीं आपसे बात करें और राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 1959 ईस्वी में दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो इसकी कार्यकाल है 1956 से 1961। तो ये भी आप याद रखेंगे। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 1951 से 56। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। याद रखिएगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि निगम कर और संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। साथ में इसको भी याद रखेंगे। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत सरकार का सबसे अधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है किससे होती है, तो याद रखिएगा निगम कर से ही प्राप्त होती है, इसी को कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। और राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति जो होती है बिक्री कर से होती है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। याद रखिएगा मार्शल। नेक्स्ट है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच को संपर्क मार्ग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासिक मुंबई। याद रखिएगा भोर घाट मुंबई पुणे, सी नंबर ऑप्शन होगा। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच संपर्क भाग है। वहीं आपसे बात करें थाल घाट जो दर्रा है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। वहीं पाल घाट जो दर्रा है कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। और सेनकोट दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है। यहाँ पर पूछा गया भोर घाट, तो याद रखिएगा मुंबई और पुणे के बीच है। आगे है धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा धारला जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। इनके साथ सिंधु नदी और सतलज नदी भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और वहीं पूछा जा रहा है कि धारला किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसकी और भी सहायक नदी है जो याद रखना है, धारला है, कुल्सी है, मानस है, तिस्ता है, धनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि असम में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच जो है पंचेश्वर परियोजना जो कि स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और भारत और नेपाल के बीच और सारी परियोजना है, जैसे हो गया शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयला भंडार के मामले में झारखंड अग्रणी है, जबकि कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2000। याद रखिएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख। याद रखिएगा दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कुद्रेमुख है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, तो याद रखिएगा कालसू बाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वही कर्क रेखा हम किसको कहते हैं कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। और इसका भी ट्रिक है, तो याद रख सकते हैं आप। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो ये सभी जो है ट्रिक पर आप बैठा सकते हैं। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये भी याद रख सकते हैं।
जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है और इसका जो विस्तार है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है, और मिजोरम का और भी है जैसे डाम्फा हो गया, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1991 ईस्वी में की गई थी स्थापना। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वहीं 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना होती है। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है। 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। याद रखिएगा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसमें 187 देश है और इसका जो हेड है वर्तमान में, तो ये भी याद रखिएगा गाय राइडर जो कि इसका हेड है। नेक्स्ट है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा KR नारायण। याद रखिएगा उदय भूमि जो KR नारायण के समाधि स्थल है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। याद रखिएगा देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो आता है भारत रत्न के बाद जो आता है पुरस्कार परमवीर चक्र, वही वीरता पुरस्कार सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है रेणुका झील जो भारत के रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, और 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और रामसर कन्वेंशन जो हुआ था पहली बार 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान में हुआ था। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो रामसर स्थल है भारत में कुल मिलाकर 46 है, तो ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेयर्स कप, क्योंकि मेयर्स कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है, जबकि डुरंड कप फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, और आशुतोष कप ये भी फुटबॉल से है। याद रखना है मेयर्स कप जो है मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में एंटवर्प, जो कि इसका आयोजन किया गया था। एंटवर्प बेल्जियम में पड़ता है। 1920 ईस्वी में इसका जो है ना फहराया गया था, और इस ध्वज का निर्माण कराया था पियरे डी कोबर्टिन, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पहले दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों जो राष्ट्रपति में भाग लेंगे इस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगन करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जब गणपूर्ति लोकसभा के बैठक के गणपूर्ति मतलब 1/10 सदस्य होना चाहिए, अगर उतना नहीं होगा तो लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1 और 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये ब्रिटेन से नहीं बल्कि कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये सही है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि द्विसदनात्मक, ये यूएस से नहीं बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर 1 और 3 गलत है, जबकि 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या जो है 243 है। तो साथ में इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन सभी भाषाओं को जो है ना 92वां संविधान संशोधन के तहत भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि ये भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अब तक 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और वहीं संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे। और कब कब संयुक्त बैठक बुलाया गया था ये भी आप देख लेंगे। पहला है कि दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 में, दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक जो आया था 1978 में, और तीसरा है आतंकवाद निवारक विरोधक जो 2002 में आया था। तो 3 बार अब तक संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो उच्च न्यायालय को न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु हो जाएगी। और वहीं उच्चतम न्यायालय पूछा जाए तो उसका हो जाएगा 65 वर्ष या 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया और 1985 ईस्वी में दल बदल निरोधक अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बरबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बरबरी तथा जमुनापुरी जो है बकरी के प्रमुख नस्ल हैं। नेक्स्ट है कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को बाद में देखेंगे। पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला नियम। पेड़ पौधों के टहनियों के हिलाने से फूल पत्ता झड़ जाते हैं, जो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश का वेग होता है। और इसको जो खोजा था 1676 ईस्वी में रोमर के द्वारा प्रकाश वेग को खोजा था। नेक्स्ट है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण के स्थान पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, शेविंग ब्रश के रेशा आपस में जब चिपक जाते हैं किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा? तो प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है फोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोन को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। और फोटोन की खोज 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटोन का भार तथा द्रव्यमान क्या होता है? तो याद रखिएगा शून्य होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही किसी भी तत्व का रासायनिक गुण का निर्धारण किया जाता है। वही आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया? तो जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, जो कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और वहीं सबसे जो खराब लोहा होता है तो ढलवा लोहा, जिसमें कार्बन का परसेंटेज अधिक होता है। नेक्स्ट है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं पिताजी, इसका मतलब पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट है समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ अपने साथ हीलियम को भी रखते हैं। जो समुद्र में गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण को अपने सांस के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। इसका मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इजकल टू सुक्रोज। तो याद रखेंगे। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम ओराइवा स्टाइवा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धान का वैज्ञानिक नाम, जो कि ओराइजा स्टाइवा है। और वही मटर का जो है पाइसम स्टिबम है। धान का तो हो ही गया। चना के सीसर एरिंडम है। और सरसों का ब्रासिका कंपाइटर्स है। तो ये भी याद रखेंगे। निम्न में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नारियल। नारियल जो कि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, बल्कि नारियल जो है पाल्मी कुल का पौधा है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। और अग्नाशय से 3 एंजाइम स्राव होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोर्टेक्स एवं मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को हम कोर्टेक्स कहते हैं, जबकि भीतरी भाग को हम मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम जो कि टेकोफेरॉल है। वहीं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का होगा फिलोक्यूनन हो गया। मलेरिया परजीवी के निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआइड जो है ना, मलेरिया परजीवी का जो संक्रामक है। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संगीत पाल चौधरी, जो कि इस पुस्तक के लेखक है। पुस्तक का नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हाल ही में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं पर पंख अभियान की भी शुरुआत किया गया है। रोको टोको अभियान की भी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में मुंबई जीता है। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो उन्होंने तमिलनाडु जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंकिंग कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 139 और पहले रैंक पर है फिनलैंड। तो ये अभी याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंकिंग 139 है। वहीं 131 जो है मानव विकास सूचकांक में 131 रैंक है और पहला पर नॉर्वे है। 140वां पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 140 है। और वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 142 है और वहीं नॉर्वे पहले रैंक पर है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आई लव स्पैरो। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम रहा आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
सामिया सुलू हसन, याद रखिएगा, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, याद रखिएगा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये तो याद रखिएगा कर्नाटक। और वही एक है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण होगा 2022 में, 2021 में नहीं हुआ था, जिसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार बना है, और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आइकॉब पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आइकॉब पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस किया है। फिलीपींस की राजधानी हो गया मनीला, वही मालदीव की राजधानी माले, और इंडोनेशिया के राजधानी हो गया पूर्वी कालीमंतन, पहले जाकर्ता था। मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में, याद रखिएगा। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसका स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर है, वहीं जम्मू कश्मीर को जो है उपराज्यपाल उसके है जम्मू कश्मीर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा DRDO और भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को विकसित किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा कि जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा कर दिया है कौन? तो अमेरिका। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार, याद रखिएगा। बिहार में कलरव पक्षी महोत्सव का शुरुआत किया गया है, जो जमुई जिले के नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फैशन डिजाइनर सत्यपाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा राजस्थान और कर्नाटक, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है। संयुक्त रूप से दो है, राजस्थान और कर्नाटक। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वहीं आपसे बात करें WHO, तो WHO की स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय जो जिनेवा में है। वर्तमान में इसका जो हेड है टेड्रस अधानोम है। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छिछेरो फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसको मक्कर फिल्म है उसको दिया गया है, जो मलयालम है। निम्न में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी इटली किया है, और वहीं 2022 का मेजबानी इंडोनेशिया करेगा, और 2023 का मेजबानी जो कि भारत करेगा। केंद्र सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने IIT बॉम्बे जो है ना उसमें उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी गेमिंग के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति दी है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो याद रखिएगा ओडिशा। नेक्स्ट मैथ है। मैथ को सारे मैथ को एक जगह कलेक्शन करके मैं एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, और कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये एक तरह से रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा आपके लिए, अगर आप बिहार दरोगा या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस को पूछा जाता है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।